नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। धूमधाम से मनाया सांसद अनुराग ठाकुर ने अपना जन्म दिवस, बधाई देने वालों का लगा तांता। पुलिस विभाग बद्दी ने अवेयरनेस कैंप का किया आयोजन, स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का किया प्रयास। दिवाली के अवसर पर मिल्कफेड ने लगाया मिठाइयों का आउटलेट, यहां मिलेगी गुणवत्ता के साथ शुद्ध मिठाइयां। और नालागढ़ में कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन अजय ठाकुर का किया गया स्वागत, गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम किया रोशन। सोमवार को सांसद अनुराग ठाकुर का जन्म दिवस धूमधाम से समीरपुर में मनाया गया। अनुराग ठाकुर ने आज अपने जीवन का 42 साल का सफर पूरा कर लिया। सुबह से ही सांसद अनुराग ठाकुर के जन्म दिवस पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समीरपुर में सोमवार सुबह ही सांसद अनुराग ठाकुर के जन्म दिवस पर बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया था। अनुराग ठाकुर ने आज अपने जीवन का 42 साल का सफर पूरा कर लिया। अनुराग से उनके जन्म दिवस पर हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा से भी बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के सदस्य मिलने पहुंचे। इस मौके पर हमीरपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया और गरीब बच्चों को जरूरत का सामान बांटा गया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर और हिमाचल की जनता से उन्हें भरपूर प्यार मिला है, जिसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है। मैं हिमाचल की जनता का और विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने इतना प्यार, मान, सम्मान और अपनी सेवा करने का अवसर दिया है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा जीवन 24 घंटे 365 दिन आने वाले सभी वर्ष हमीरपुर और हिमाचल के लिए समर्पित है। और युवा मोर्चा की ओर से जो विशेष सहयोग लगातार पिछले कई वर्षों में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मिला है, उसमें एक युवाओं ने एक नई क्रांति पूरे संगठन में लेकर आए हैं, नया जोश भरा है। देश के सभी युवाओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 20 साल के चुनावों को लेकर मोदी जी की रैली ने दिखा दिया है कि जनता मन परिवर्तन का बना चुकी है। इंतजार है तो केवल चुनाव का, चुनाव भी आएगा और हिमाचल परिवर्तन के लिए तैयार है। कोई सर नई शुरुआत हिमाचल के लिए बीसीसीआई नया टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में करवाने वाली है। इंडिया नंबर 1 टीम दुनिया की है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है स्टेडियम खचाखच भरा होगा। हिमाचल के लिए बड़ी सौगात है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अनुराग के पिता प्रेम कुमार धूमल ने अनुराग ठाकुर को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज प्रिय अनुराग सिंह ठाकुर का जन्मदिन है और प्रदेश भर से जैसे सभी विशेष करके युवा वर्ग और सभी लोग आए हैं, उनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य मिले और ईमानदारी से देश और प्रदेश की सेवा करें। सर 2017 चुनाव। बता दें कि सांसद अनुराग का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हमीरपुर में हुआ था। अनुराग ने जालंधर के कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है। मई 2008 के लोकसभा चुनाव में वे पहली बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए और आज वह सांसद होने के साथ ही बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के नेता और बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर अब सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। लोगों में जागरूकता आने के बाद अब बाल कल्याण समिति मंडी में बाल मजदूरी व अन्य कई मामले आने लगे हैं। कई स्थानों पर बच्चों का मजदूरी को लेकर शोषण किया जा रहा था, जिन्हें वहां से छुड़वाने में बाल कल्याण समिति ने सफलता हासिल की है। ये जानकारी बाल कल्याण समिति के निदेशक चंद्र सिंह ठाकुर ने दी।
निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2012 में बाल कल्याण समिति का गठन मंडी में किया गया था। उस समय लोगों में बाल शोषण संबंधित जानकारी प्रदान करने को लेकर जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों में जागरूकता आने के बाद अब बाल कल्याण समिति मंडी में बाल मजदूरी व अन्य कई मामले आने लग गए हैं। कई स्थानों पर बच्चों का मजदूरी को लेकर शोषण किया जा रहा था, जिन्हें वहां से छुड़वाने में बाल कल्याण समिति ने सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि समिति में अब बाल विवाह, बाल शोषण व बाल उत्पीड़न के मामले आना शुरू हो गए हैं। 2012 से बाल कल्याण समिति यहाँ जिला मंडी में बनी थी और उस समय लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी। 2012 के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, 2013 में भी हमारे पास कुछ बाल उत्पीड़न के मामले आए, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ने के कारण हमारे पास अब रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बाल मज़दूर बहुत ज़्यादा थे। हमने बहुत सारे बाल मज़दूरों को यहाँ कई जगहों से जहाँ उनका अब्यूज़ होता था उनको छुड़ाया है और उनको उनके पेरेंट्स को दूसरी स्टेट्स में भी हमने रिस्टोर करवाया है। इसके अलावा बाल विवाह के मामले आ रहे हैं, यौन शोषण के मामले आ रहे हैं, बालकों के ऊपर जो अत्याचार के मामले हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो जागरूकता इसमें समाज में जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। अब ये मामले जैसे हमने देखा 2014 तक बाल मजदूरी के मामले और बाल विवाह के मामले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो बाल मजदूरी के मामले बहुत कम आ रहे हैं, उनमें कटौती हुई है। और जिस प्रकार के भी मामले दूसरी तरह के बाल उत्पीड़न के मामले हैं वो भी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, केस रिपोर्ट होते जा रहे हैं और उनके ऊपर निर्णय लेकर के उनको हम उनके माता पिता को रिस्टोर करते हैं, बच्चों को जहाँ भी उत्पीड़न होता है, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराने का भी प्रयत्न करते हैं। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी तरीके से हो रहे अडॉप्शन को लेकर समिति को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिले पत्र के अनुसार अडॉप्शन की प्रक्रिया को कारा की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। प्राय ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मामलों में अडॉप्शन गैर कानूनी होती है। इस संबंध में हमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी एक पत्र आया है, जिसे बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग शिमला द्वारा हमें प्रेषित किया गया है। और उसमें स्पष्ट निर्देश हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो कारा की गाइडलाइंस के अनुसार हो। उसमें हमें अभी निर्देश दिए गए हैं कि 3 तरह के बच्चे, जो कंप्लीट ऑर्फन हैं, जो सुरेंडर्ड हैं और जो अबंडन्ड हैं, उन तीनों प्रकार के बच्चों की जो अडॉप्शन होगी वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा ही किसी एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन का एक सर्टिफिकेट देती है, उसके बाद ही वो बच्चे अडॉप्ट हो पाते हैं। तो हमें ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी कि सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को ये पत्र जारी किए जाएं कि कोई भी अगर 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका का अगर प्रसव होता है अस्पताल में, तो ऐसे बच्चे की सूचना तुरंत बाल कल्याण समिति को दी जाए। साथ ही निदेशक ने बताया कि समिति द्वारा अनाथ बच्चों के 100 मामलों को निपटाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर घर का ही कोई निकट सदस्य अनाथ हुए बच्चे को अपनाता है तो उसे सरकार द्वारा सहायता स्वरूप 2300 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस जिला बद्दी द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुलरवाला के विद्यार्थियों को साइबर क्राइम की जानकारी प्रदान की गई और उन्हें सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पुलिस कार्रवाई से अवगत करवाया गया। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत इन दिनों पुलिस जिला बद्दी में साइबर क्राइम अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन बद्दी पुलिस ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुलरवाला के विद्यार्थियों को साइबर क्राइम की जानकारी दी। डीएसपी खजाना राम व एसएचओ फिरोज खान ने बच्चों को साइबर क्राइम जैसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पुलिस कार्रवाई से अवगत करवाया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस सप्ताह भर इस अभियान के तहत क्षेत्र के सभी स्कूलों, कॉलेजों व प्रशिक्षण संस्थानों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। उसको खोल ना पाए
मतलब इसमें न्यूमेरिक कोड हो, फिर FIR, आगे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, तो मिक्स का कुछ करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। साथ ही साइबर के माध्यम से किसी के साथ अभद्र व्यवहार, अश्लीलता व आपराधिक गतिविधि न करने को लेकर भी जागरूक किया गया। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। सचदेवा कॉलेज पटल मंडी कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क्स, IDBP, SSC, पटवारी, JE सिविल, HP, SSB हमीरपुर ड्रॉपर बैच स्टार्ट्स। JE मेन एंड एडवांस नीट आल्सो स्टार्ट। बैच स्टार्ट्स फॉर SBI, IBPS क्लर्क। कोचिंग सहित 9 to +2 मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन क्लासेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्थान से कोचिंग लेकर विभिन्न प्रतिभागी आज अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पटल मंडी। मंडी में गुजरात की एक कंपनी द्वारा दिवाली के अवसर पर मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए लाए गए, जिन्हें खरीदने के लिए स्थानीय लोगों में उत्सुकता नजर आई। कंपनी द्वारा मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के बर्तन तैयार किए गए हैं। बर्तनों के साथ साथ मिट्टी के रंग बिरंगे दिए भी बनाए गए थे। एक समय था जब लोग अधिकतर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन बर्तनों का प्रचलन बंद हो गया। लोगों ने आधुनिकता के साथ नए बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक कंपनी द्वारा मिट्टी के बर्तन तैयार कर बाजारों में बेचना शुरू किया गया। दिवाली के अवसर पर गुजरात में बनने वाले ये मिट्टी के बर्तन मंडी में एक गाड़ी के माध्यम से बेचते हुए नजर आए, जिसे देखने व खरीदने के लिए स्थानीय लोग भी उत्सुक नजर आए। लोगों का कहना है कि हमें मोमबत्तियों के बजाय मिट्टी से बने दियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस कारण वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि मिट्टी के दियों का प्रचलन प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो दिवाली जो हमारा एक प्राचीन, एक बहुत महान एक उत्सव है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और दिवाली पर्व के ऊपर जो है ना, यहाँ जो मिट्टी के जो बनाए गए हैं, दीपक बनाए गए हैं, तवे बनाए गए हैं, पानी की बोतलें बनाई गई हैं। खास करके जो है इससे क्या होगा, इससे हमारे जो वातावरण जो है ना, घर का जो वातावरण वो भी शुद्ध रहेगा। क्योंकि जो मोमबत्ती होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, उससे जो होता है उससे वहाँ जो है गंद फैलता है। लेकिन दीपक जो है, मिट्टी के दीपक जो है, खास करके दोबारा भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है जिसमें मिट्टी है नेचुरल है, जो नेचुरल चीज़ है इसका महत्व भी है। भारतवर्ष में दिवाली जो है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। जब रामचंद्र जी अयोध्यावास अपने वनवास काट कर अयोध्या में आए थे, तो लोगों ने इसी जाहिर करने के लिए घर घर में मिट्टी के दीप जलाए थे। जैसा कि यहाँ पर भी मिट्टी के दीप और मिट्टी के उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता। इसमें तेल का यूज़ करके और उससे इसकी जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिवाली में पहले भी प्रायः मिट्टी के बर्तनों से ही इसका आगमन और इसका शुभारंभ किया जाता है। सामान बेचने आए संजीव कुमार ने बताया कि यह बर्तन गुजरात में एक कंपनी द्वारा तैयार करवाए जाते हैं, जिन्हें वह जगह जगह जाकर बेचते हैं। कंपनी द्वारा मिट्टी के दिए, पानी की बोतल, तवा, कढ़ाई आदि कई प्रकार के बर्तन तैयार किए गए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। हिमाचल में पीड़ित महिलाओं और पुलिस के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार हर पंचायत में एक महिला पुलिस वॉलंटियर तैनात करेगी। यह वॉलंटियर गांव में महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक करने के अलावा उनकी समस्याओं को विभाग और जिला प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेगी।
देश भर में ग्रामीण अंचल की महिलाओं को सरकारी महकमों खासकर पुलिस से सहयोग न मिलने की शिकायतों के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों से इसे लागू करने की सिफारिश की है। अब हिमाचल सरकार ने महिला वॉलंटियर्स की तैनाती की कवायद शुरू कर दी है। महिला वॉलंटियर की तैनाती की जिम्मेदारी एसपी की होगी। सभी वॉलंटियर अपने क्षेत्र के सर्किल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेंगी। इसके लिए गाँव की किसी भी महिला का चयन किया जा सकता है। वॉलंटियर की नियुक्ति के लिए सिर्फ उसका महिला अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। उसे फोन के अलावा प्रतिमाह भत्ते के रूप में 500 रुपए मिलेंगे। भत्ता बढ़ाने के लिए विचार करने पर आग्रह गृह मंत्रालय से किया गया है। हिमाचल जैसे राज्य की कैपिटा इनकम 1 लाख से ज्यादा है। ऐसे प्रदेशों में महज 500 रुपए में वॉलंटियर मिलना मुश्किल है। फिलहाल उनके जवाब का इंतजार है। केंद्र से नए निर्देश आने के बाद स्कीम पर काम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। देश को कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रेडर अजय ठाकुर का घर पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। लोगों ने घर पहुंचने पर अजय ठाकुर को सिर आंखों पर बिठा दिया। वहीं युवा खिलाड़ी ने ओपन जिप्सी में बैठकर बद्दी बैरियर से किशनपुरा तक लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। सबसे पहले हिमाचल हरियाणा सीमा पर बद्दी में लोगों द्वारा फूल मालाओं से अजय ठाकुर का स्वागत किया गया। उसके बाद किशनपुरा पंचायत के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। भारत को कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले रेडर अजय ठाकुर का औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। युवा खिलाड़ी ने ओपन एयर जिप्सी में बैठकर बद्दी बैरियर से किशनपुरा तक लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने फाइनल मैच में जीत के बेहतरीन लम्हों को साझा किया। अजय ठाकुर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार को खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम आप देश की तरफ से खेल रहे हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इससे बड़ी बात एक इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आप अपने देश की तरफ से खेल रहे हो और वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। और बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं, हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है तो बहुत खुशी की बात है। मैं बिल्कुल गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, कि हम लोगों ने इस टूर्नामेंट को जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं दून के विधायक रामकुमार ने अजय ठाकुर का नालागढ़ पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि अजय ठाकुर ने नालागढ़ का ही नहीं पूरे हिमाचल के साथ हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया है और इनकी प्रेरणा से युवाओं में कबड्डी के प्रति रुझान बढ़ा है। हमारे नालागढ़ इलाके की तो ये शान इन्होंने बढ़ाई है और पूरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश का नाम जो है आज इनके नाम से जुड़ गया है। पूरे वर्ल्ड में इनका नाम जो है वो मशहूर हुआ है। इसके लिए मैं इनको अपनी तरफ से और अपने इलाका और कांग्रेस पार्टी और राजा वीरभद्र सिंह जी की तरफ से जो है इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और राजा साहब से सिफारिश भी करेंगे कि खेलों को और प्रोत्साहित करने के लिए खेलों का एक कोटा जो है, जैसे मैंने उस समय भी बात की थी, हमने राजा साहब से मैंने लिखित रूप में भी मांग की है कि इनको बतौर डीएसपी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में इनकी तैनाती करके ताकि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है वैसे। अजय ठाकुर के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे ने गोल्ड मेडल जीतकर उनका और देश का नाम रोशन किया है, जिस बात से उन्हें आज अपने बेटे पर गर्व है। इस अवसर पर जिला परिषद सोलन के चेयरमैन धर्मपाल चौहान, अशोक कुमार बिलावाली, रमन कौशल, राजेश गोयल, वीरेंद्र सिंह, बिमल गोयल ने मुख्य रूप से अजय ठाकुर का स्वागत किया। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मनमोहिक्स, a group of Gurdial Singh, Iqbal Singh. Wish you a very happy and prosperous Diwali. Visit for wide range of Diwali gift items, attractive packings of dry fruits, baskets and thal for Diwali and marriage purpose, juices packing of real Tropicana, etc. Chocolates, nutties, cookies, self-packet items, full range of Haldiram, Britannia, Cadbury, Bikana, Bikaji, Cremica, MTR, etc. Also visit for packet and clean Kriana, cosmetics and all type of general goods items. All items available at discounted rate. Further details, please visit Manmohiks, 16/10 Chandralok Street, District Mandi, Himachal Pradesh.
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर आपको गुणवत्ता वाली मिठाइयां मुहैया करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड विभाग द्वारा सिरी मंच पर एक आउटलेट खोला गया है, जहां आप शुद्ध देसी घी और पनीर से बनी मिठाइयों को खरीद सकेंगे। बता दें कि आउटलेट केवल दीपावली के चलते ही खोला गया है। आज जमाना इतना मिलावटी हो चुका है कि बेचने वाले दुकानदार को भी इस बात का पता नहीं होता कि वो मिलावट से भरी मिठाइयों को बेच रहा है। मिलावटखोरों से दूर हटकर इस दिवाली को हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन आपके लिए मिठाइयों की तरह तरह की वैरायटीज के साथ हाजिर हुआ है। चक्कर मिल्क प्लांट द्वारा ऐतिहासिक सिरी मंच पर दिवाली के उपलक्ष्य पर एक आउटलेट की शुरुआत की गई है। मिल्क फेड विभाग की तरफ से मिलने वाली मिठाइयों की अगर बात करें तो विभाग आपके लिए इस बार पंजीरी, डोडा बर्फी, अंगूरी पेठा, गुलाब जामुन और रसगुल्लों के साथ ही कई अन्य प्रकार की शुद्ध मिठाइयों को लेकर हाजिर हुआ है। मिल्क फेड विभाग के मैनेजर और प्रोडक्शन कुबेर सिंह ठाकुर ने मिठाइयों की गुणवत्ता का दावा भी किया है। अभी क्योंकि हमारी मिठाइयाँ मिल्क प्लांट 2 शिमला में बनती हैं, तो वहाँ से सब प्रकार की मिठाइयाँ अभी यहाँ नहीं पहुँची थी, तो वो आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी और कल से हम जो है मिठाइयों का विधिवत रूप से यहाँ जो है वो सेल शुरू कर देंगे। इस बार मिठाइयों के जो रेट्स हैं उनमें मामूली बढ़ोतरी की गई है। 800 ग्राम के पैक पर 20 रुपये की बढ़ोतरी है और 400 ग्राम के पैक पर 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो मिल्क फेडरेशन का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का और सस्ते दामों पर जो है वो मिठाइयाँ उपलब्ध हों। इस संबंध में मैं डीसी मंडी आदरणीय श्री संदीप कदम जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो समय समय पर मिल्क प्लांट चक्कर एवं इस इकाई का मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने 11 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं, जिनमें मुख्य रूप से काजू बर्फ़ी, पेड़ा, बीकानेरी बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मोतीचूर के लड्डू इत्यादि हैं। विदित है कि दिवाली पर मिठाइयों की बिक्री सबसे अधिक होती है और ऐसे में मिलावटखोरों ने अपना धंधा चमकाने के लिए मिठाइयों की नकली खेप भेजना शुरू कर दिया है। तो अगर आप मिलावटी मिठाइयों के कारण पैदा होने वाले बीमारियों से निजात चाहते हैं तो फिर चक्कर मिल्क प्लांट के आउटलेट में आप शुद्ध व गुणवत्ता युक्त मिठाइयों को खरीदकर दिवाली की खुशियों को भी सभी के साथ बेफिक्र होकर साझा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। पहाड़ी राज्य हिमाचल खुला शौच मुक्त बन गया है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि राज्य के 100% घरों में शौचालय बना दिए गए हैं। सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा खुला शौच मुक्त राज्य बन गया है। सभी घरों में शौचालय होने के आंकड़े केंद्र सरकार के समक्ष पेश करने के बाद अब केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 28 अक्टूबर को शिमला के पीटरहाफ में औपचारिक रूप से इसका ऐलान करेंगे। इसके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र भी मौजूद रहेंगे। खुला शौच मुक्त होने पर केंद्र सरकार प्रदेश को 3 साल तक इंसेंटिव देगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने 31 मार्च 2017 तक राज्य को खुला शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे अपने स्तर पर कम करके 20 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए गए और 5 माह पहले ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि हिमाचल के 12 जिलों के 78 ब्लॉकों की 3226 पंचायतें खुला शौच मुक्त हो गई हैं। शिमला में 28 अक्टूबर को इसकी औपचारिक घोषणा होगी। खुला शौच मुक्त होने पर केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को प्रशस्ति पत्र देने के अलावा ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं IPH विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश को खुला शौच मुक्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले युवक मंडल, महिला मंडल और अन्य संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।